चलिए, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर में ठीक होंगे और आपने जो ट्रेड्स लगे होंगे काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गए। चलिए, तो मैंने आपसे बोला था जैसे कि मैम प्राइस एक्शन की सीरीज़ लेके आए हैं, तो हमने आज प्राइस एक्शन की पहली सीरीज़ का हमने पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम से चलते हैं बोर्ड पे। मैं आपको इसमें टोटली एक साथ बताने के वाला हूँ कि एक एक हमें कैंडल बताना क्या चाहती है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैंडल से बात करना। सबसे मेन होता है स्टॉक मार्केट में कैंडल से बात करना। अगर आपने कैंडल से बात नहीं करी आप लॉस करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें पहले हम चार्ट पे चलेंगे, उसके बाद हम आपको एंटी एग्जिट करना दिखाएंगे, फिर चलेंगे लैपटॉप पे स्क्रीन पे सीधे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं चार्ट बोर्ड पे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि हम कैंडलस्टिक से बात कैसे कर सकते हैं। अगर हमसे बात करेंगे तो हमें एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है जो कि हमारे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जगह काम आने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पूरी सीरीज हमारा पहला पार्ट है, तो यहाँ पे पार्ट 1 लिख देते हैं। चलिए, और कैंडलस्टिक्स के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं आज। ठीक है, टॉक विद कैंडलस्टिक्स। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। टॉक विद कैंडल्स, ये लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंडल्स होती क्या है। ये देखिए, मोमबत्ती की कैंडल्स की बात नहीं हो रही भाई यहाँ पे। ये देखिए, आप चार्ट्स में देखें, ये देखिए एक कैंडल, ये अलग कैंडल। ठीक है, काफी तरह की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, और कलर्स में 2 ही कैंडल्स होती हैं और कलर्स वाली, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। ठीक है, रेड ग्रीन से इनका इंफॉर्मेशन में क्या मिलती है। जब रेड कैंडल्स ज्यादा होती है मार्केट में तो सेलर्स एक्टिव रहते हैं। सेलर्स मतलब बेचने वाले। ठीक है, और जब ग्रीन कैंडल रहती है तो हमें बायर्स रहते हैं। ठीक है, बायर्स रहते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को फॉल करते हैं, मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, फॉल करते हैं। बायर्स क्या होते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है, बाइंग एंड सेलिंग। दो यहाँ पे पार्टी होती हैं, बुल और बियर। जब भी इसको मार्केट सेलर्स होते हैं तो उसे बोलते हैं बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट मतलब बियर मार्केट। बियरिश, जब बियर किसी को मारता है ना तो वो अपने पंजों से मारता है, नीचे की तरफ को मारता है, वो ऐसे खोदता वगैरह भी है ना, तो इससे बोलते हैं बियरिश मार्केट। बुल जब होते हैं, बायर्स एक्टिव रहते हैं, ग्रीन कैंडल्स रहती हैं तो उसे बोलते हैं बुलिश, बुल मार्केट। ठीक है, ये देखिए बुलिश मार्केट। बुलिश क्या कहते हैं, जैसे हम बुल वगैरह के सामने जाते हैं, अब हमने बुल वगैरह की रेस वगैरह भी देखी होगी। ठीक है, रन वगैरह देखा होगा, तो वो बुल जब किसी को अटैक करता है तो ऊपर की तरफ फेंकता है। जब वो ऊपर की तरफ फेंकता है ना, वो इस वजह से मार्केट ऊपर जाती है। इसका हम इंडिकेट करके चलते हैं कि बुल हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाता है, बियर हमेशा नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये काफी तरह के कैंडल्स होते हैं जो कि हमें चार्ट पे शो होती है, और चार्ट पे शो होती है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आपको अपना पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए और चार्ट्स को लर्न करना सीखिए। ठीक है, और आपको क्या कर सकते हैं, आपको अगर आपको फ्री में चाहना है, बिना किसी की चार्ट, किसी एंजल ब्रोकर के द्वारा अगर आपको नहीं चाहिए, आपको अकाउंट वगैरह नहीं खोलाना, अभी आपको सिर्फ लर्निंग करनी है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर अपना फ्री में कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू नॉर्मली आप प्ले स्टोर पर डालेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो आ जाएगा, वहाँ पे अपनी जीमेल वगैरह डाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी तरह की कैंडल्स है। चलिए, तो आपको कैंडल्स में बताता हूँ, हमें कैंडल्स बताती क्या है, हम कैंडल्स को पता कैसे लगाते हैं, कैंडल्स हमें क्या बताना चाह रही है, कौन सी हमें इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। ठीक है, अगर हमारी कैंडल से बातचीत नहीं है तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। ये देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये है ना ग्रीन कलर की कैंडल है। आप मान के चलिए ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल होती है। तो घबराइए नहीं, थोड़ा वीडियो लेंदी होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत है इसमें, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, ये होती है ग्रीन कैंडल। जितना ये कैंडल रहती है ना, इससे हम बोलते हैं रियल बॉडी, अंदर की जो हमारी उसमें रहती है रियल बॉडी। जब आप इसे चार्ट पे देखेंगे ना तो ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगी रियल बॉडी कितनी होती है, क्योंकि ये कलर्ड रहती है, शेडेड रहती है। मैं इसको शेड कर देता हूँ, ऐसे पूरा कलर कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर में कर दिया है। ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने आपको बताया था, ग्रीन कलर आपको बताती है बायर्स एक्टिव है, इसका मतलब बुलिश है। यहाँ पे इस कैंडल में बायर है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ ये होती क्या, इसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल जब भी फॉर्मेशन होती है, बुल कैंडल होती है, तो वो कहता है यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे वो ओपन होती है। जब वो ओपन रहती है ना, इसका मतलब प्राइस 100 पे ओपन हुआ था किसी स्टॉक का, मान के चलिए। ठीक है, और उसका प्राइस ये जहाँ पे ऊपर, जहाँ वो खत्म रहती है ना, इसे हम बोलते हैं क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस, इसका मतलब इसके बीच में इतने जो ट्रेडिंग सेशन हुए, इसमें जो ऑर्डर्स लगे वो बायर्स के ऑर्डर थे, और बायर्स काफी मार्केट को ऊपर लेके गए, तो मार्केट ऊपर आ जाएगी तो ऑब्वियस बात है 100 से प्राइस क्लोज 105 पे होगा। ठीक है, ये देखिए 105 पे, तो यहाँ करा मार्केट प्राइस को ऊपर लेके गई थी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओपन प्राइस। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है, ग्रीन कलर की कैंडल होती है। ठीक है, अब इनके जब नीचे विक्स रहती है ना, इनको हम बोलते हैं विक्स। ये देखिए, जो लाइन रहती है ना, इसे हम बोलते हैं विक्स, और इनको हम बोलते हैं शैडो भी बोलते हैं, शैडो। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, तो इनको भी विक,
और शेडो। आई होप आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब भी हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो जब हम अपने हैंड से रिटर्न करते हैं या फिर उन्हें देखते हैं, फोटोज़ को बार बार लिखते हैं, तो हमारे माइंड में ज़्यादा रहता है। और ऊपर से सिंपल सी बात है, जब हम अपने प्योरली नोट्स बनाते हैं ना, तो अपनी भाषा में लिखते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है, या फिर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो वो 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ईजिली पूरा हमें समझ आ जाता है, हमें पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये जो विक्स होती है ना, ये विक्स हमें शो करती है। अगर ये नीचे की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं लोअर विक, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं हाई विक, हायर, ठीक है। हाई भी बोल सकते हैं, हायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट, ये कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है। ये हमें कैंडल बताना चाह रही है, यहाँ पे प्राइस नीचे भी गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी विक क्रिएट होती है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब है प्राइस उस कैंडल में, उस सेशन में नीचे की तरफ भी गया था, लेकिन ये वापस ऊपर आ गई। ये जब विक बनाती जाती है ना, तो इसका मतलब प्राइस वापस ऊपर आ गया, फिर वो ऊपर 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 जाती रही, वो काफी ऊपर तक गई, फिर उसने एक ऊपर की तरफ भी हाई तक गया, वो इस वाले हाई तक भी गई, लेकिन यहाँ पे दोबारा ऊपर की तरफ विक क्रिएट हो गई, हाई विक जो क्रिएट हुई है, तो इसका मतलब प्राइस हल्का सा नीचे भी आ गया, ठीक है। जब प्राइस या तो अगर ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब प्राइस नीचे गया, नीचे से जब ऊपर जाता है वापस, तो ऊपर क्लोज होता है, तो वो एक विक क्रिएट करता हुआ जाता है। जब प्राइस ऊपर से नीचे जाता है, ठीक, नीचे से ऊपर जाता है, फिर वापस ऊपर से नीचे आता है, तो भी प्राइस एक विक क्रिएट करता हुआ जाता है। ये हमारी कैंडलस्टिक हमें बताते हैं कि यहाँ पे हाई था, तो इसे हम बोलते हैं हाई, और इसे हम बोलते हैं लो। इसका मतलब इस ट्रेडिंग सेशन में जो भी हमारी कैंडल, अगर हम 1 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 1 आवर की, 1 डे की, ठीक है। तो इसने हमें बताया कि इस पूरे ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल ने ये करा, ये लो यहाँ तक गई, यहाँ तक ये कैंडल गई, हाई है यहाँ तक गई, ठीक है। इसने एक आराम से एक रेंज क्रिएट कर दी, ठीक है। दूसरा, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन हुई थी 100 पे और ये 105 पे क्लोज हुई, ये ग्रीन में क्लोज हुई है, तो इसका मतलब बायर्स एक्टिव है इस ट्रेडिंग सेशन में। जो इनके बीच में वॉर हुई थी, बायर्स और सेलर्स के बीच में, बायर्स ये जंग जीत चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, ठीक है। तो जो भी अंदर की डार्क बॉडी रहती है, जब आप चार्ट पे देखेंगे तो वो ग्रीन कलर की होगी, उससे हम बोलते हैं रियल बॉडी। जो भी ऊपर क्रिएट रहती है, ये जो लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं विक, शैडो भी बोल सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ है तो हाइयर, अगर हाइयर शैडो और विक बोलते हैं, और अगर नीचे की तरफ ये क्रिएट हो रखी है तो इसे हम बोलते हैं लोअर, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है, नीचे से वापस जब ऊपर जाती है, अगर ये नीचे की तरफ विक क्रिएट है ना, तो ये जो विक क्रिएट करता है ना, इसे बायस क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसे बायस क्रिएट करते हैं। और जो ये ऊपर की विक होती है, जो ये वाली विक है, इस वाली विक को क्रिएट करते हैं सेलर्स। सेलर्स मतलब बियरिश। क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ इसमें कैसे ये क्रिएट होती है। मार्केट, ये प्राइस थी, ये प्राइस यहाँ से, ये मार्केट ये 100 था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अभी 100, यहाँ पे 90 था, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस और नीचे गया, मान लो 80 तक प्राइस गया, तो ऐसे कैंडल बनेगी। लेकिन उस कैंडल में उस समय के अनुसार, उस समय के अंदर ना, ये देखिए, तो ये जब हट जाएगी ना, जब वापस प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो एक ऐसी विक क्रिएट करती हुई जाएगी। जब उस विक को क्रिएट करेगी तो इसका मतलब वापस प्राइस ऊपर गया है, तो वापस ऊपर प्राइस जाने से हमारा क्या मतलब है, ये ग्रीन कैंडल में है, वापस प्राइस ऊपर कौन ले जाता है, बुल। हमें ऊपर की तरफ कौन लेके जाता है, बुल। अगर ये विक ऐसे है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये प्राइस था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कैंडल है, लेकिन अब ये प्राइस वापस यहाँ से ऊपर आ जाता है, ठीक है। नीचे गिर रहा था लेकिन वापस प्राइस ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी वही है, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स उसे वापस ऊपर लेके आ गए, ठीक है। ये हो गई हमारी विक वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर विक क्रिएट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये कैंडल है, ये कैंडल बन चुकी है अभी, मतलब बन रही है, ऑन द वे, ठीक है। ये कैंडल ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा पूरा वहाँ पे हटेगा नहीं, वहाँ पे वो मैं आपको यहाँ पे रब करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन वहाँ पे जब वो वापस नीचे आएगा तो वो एक विक क्रिएट करता है, तो ये सेलर्स कहते हैं। इसका मतलब बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन उसने नीचे की तरफ फेंक दिया मार्केट को, ठीक है। तो हमारी 2 तरह की कैंडल होती है, एक तो ग्रीन कलर की कैंडल होती है और एक होती है रेड कलर की कैंडल। मैं आपको दिखाता हूँ वो सेलिंग कैंडल कैसी होती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने आपसे बोला था टॉक विद कैंडल्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल्स ने हमें क्या बताया। कैंडल्स में काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, वो इतनी ऊपर तक जा चुका है, वो इतनी नीचे तक जा चुका है, इसका मतलब अगर वो नेक्स्ट कैंडल में इनको तोड़ भी सकता है, तो ये हमें बताना चाह रही है, ठीक है। ये होती है, ये हमारी ग्रीन हो गई। अब मैं आपको रेड कैंडल्स में दिखाता हूँ। ये हमारी रेड कैंडल हो गई जो हमें सेलिंग दिखाती है। ये भी सेम होता है, इस कैंडल में ऐसे एक नॉर्मल कैंडल रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें ओपन हुआ था नीचे की तरफ और जब क्लोज होता था ऊपर की तरफ। अगर प्राइस अभी 100 से अगर 105 पे क्लोज होगा तो अप की तरफ क्लोज हुआ है, लेकिन अभी प्राइस अभी 100 पे है। अगर नीचे की तरफ 95 पे क्लोज हुआ तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, वो नीचे गई है मार्केट, तो ये होता है। ये देखिए, ओपन हुआ था यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे हुआ है क्लोज, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे दोबारा ओपन 100 पे प्राइस होता है लेकिन क्लोज हुआ 90 पे, ठीक है। तो हमें क्या दिखा रहा है, प्राइस हमें नीचे की तरफ गिरा है। ये जो हमारी अंदर की शेडो होती है इसे हम बोलते हैं रियल बॉडी। रियल, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ये देखिए रियल बॉडी।
रियल बॉडी वो होती है जो भी इसमें डिजाइंस रहती है ना, शेप्स रहती है, पूरी कवर्ड रहती है। ग्रीन रेड कलर की कैंडल में होगी ये, रेड कलर की कैंडल होती है जो पूरी पूरी विक रहती है। अगर विक है ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब है, और नीचे की तरफ विक है, तो ये आपको बताया होगा, हमने क्या बताई थी, विक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन सेलर्स ने नीचे भेज दिया। सेलर्स ने तो काफ़ी नीचे भेजा, काफ़ी यहाँ तक प्राइस गया, लेकिन फिर बायर्स हल्के से दोबारा कंट्रोल में आ गए, तो वो ऊपर की तरफ ले गए, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। लेकिन ओपन वाले प्राइस से नीचे अब भी क्लोज हुई थी, ठीक है। ऊपर 100 पे था, क्लोज 90 पे, तो अब भी नीचे क्लोज हुई है, तो हमारी रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है। जब भी रेड कैंडल होती है इसका मतलब प्राइस हमें नीचे गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल जब होती है इसका मतलब सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स क्या करते हैं, बियरिश होते हैं। बियरिश में क्या करते हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। ग्रीन कैंडल मैंने आपको बताया, ग्रीन कैंडल्स बायर्स होते हैं, बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को बुलिश लेके जाते हैं, वो ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कैंडल थी। दो तरह की कैंडल्स है, काफ़ी हमारी कैंडल स्टिक्स होती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया, आई होप आपने अपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, ठीक है, और आप अपनी लैंग्वेज में उस नोट्स को लिख रहे होंगे। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जब हम चार्ट पे से देखते हैं, चार्ट पे कैसे दिखती है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए देखा, मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे बुलिश लिखा है यहाँ पे, और ये रेड कैंडल यहाँ पे बेरिश लिखा है। ये इसका लो है। बुलिश कैंडल मैंने आपको ऐसे चार्ट पे बताया था कि वो यहाँ पे ओपन होती है, और जब भी प्राइस ऊपर जाता है वो ऊपर जाके क्लोज होती है, तो वो एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल होती है। सिंपल सी बात है, जब बुल रहते हैं मार्केट में, वो बुल ऊपर की तरफ फेंकता है, तो प्राइस को ऊपर की तरफ उसने फेंका है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी विक है, यहाँ पे ये ऊपर से जो हमारी शेडो होती है, ये हाई विक हो गई, और ये हमारी हो गई लो विक, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमारी हाई विक हो गई, ये भी हमारी हो गई लो विक। ये रेड कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे प्राइस देखता है, यहाँ पे ओपन था, मार्केट चले, यहाँ पे 100 था, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस 90 था। तो क्या करा, मार्केट ने प्राइस को नीचे गिराया। तो जैसे ही मार्केट प्राइस को नीचे गिराती है, तो वो बियरिश मानी जाती है, बियर कैंडल इस टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफी नीचे तक वो लो लेके गई थी, उसके बाद वो हल्का सा ऊपर आ गया। मैंने आपको बता दिया विक कैसे क्रिएट होती है, जब भी सेलर ने काफी नीचे ले जाने की कोशिश करी मार्केट को, जैसे वो नीचे गई, लेकिन वो मार्केट हल्की से ऊपर आ गई, बुल ने हल्का सा ऊपर फेंका। तो जब वो ऊपर वापस जाते हैं, तो वो अपनी एक इमेज छोड़ते हुए जाती है कि मैं यहाँ पे विक बना के, इसका मतलब यहाँ तक आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सेलिंग विक है। ये हमारी दो तरह की कैंडल्स होती हैं। चलिए, तो इसमें बाकी और को समझाने के लिए है नहीं, मैंने आपको बोर्ड पे दे दिया ताकि आप अपने ब्रीफ के अपने नोट्स वगैरह बना सकें। नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। और हम 2 से 3 दिन के 4 दिन के अंदर एक सीरीज इसकी एक पार्ट इसके लाते रहेंगे। कौन सी कैंडल होती है, हैमर वगैरह कौन सी कैंडल होती है, कैंडल्स के नाम, वो कैंडल्स हमें क्या बताना चाहती है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इससे हम ईजिली डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी लर्निंग मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और